क्राइम स्टोरीज तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज की इस केस को देखने के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है। आप सोच में पड़ जाएंगे, एक माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है और इतना बड़ा घिनौना काम करने के बाद भी कोई पछतावा भी नहीं है। मैं नीचे कमरे में सोया, ऊपर उन्होंने भी देखा कि माँ ऐसे किया। मेरे को अगले दिन सिचुएशन पता चली कैसे कैसे मारा। ये बात है पाकिस्तान फिरोजपुर की, जहाँ पर रही थी जीनत नाम की एक लड़की। घर की हालत खराब होने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ जीनत पार्ट टाइम काम करके अपने परिवार को संभालती। स्कूल खत्म करने के बाद जीनत जब कॉलेज में गई तो उसका मुलाकात हुआ हसन खान नाम के एक लड़के से, जो फिरोजपुर से ही था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। जीनत जब हसन की बात अपने घर में की तो परिवार वालों ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि जीनत पंजाबी कास्ट का था और हसन पश्तून का। इसके बाद एक बार हसन के घर वालों ने भी इन दोनों की रिश्ते की बात सामने रखा, लेकिन जीनत की मां ने इस बार भी मना कर दिया। ऐसे ही टाइम बीतता गया। जीनत का मां पारवीन जीनत को घर से निकलना भी बंद कर दिया। एक दिन अचानक पारवीन जीनत का शादी दूसरे लड़के से तय कर देती है। इस बात को सुनकर जीनत रात के अंधेरे में हसन के घर में चली जाती है। 29 में दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के 4 दिन बाद जीनत का पूरा परिवार पहुंचता है हसन के घर में और कहता है, तुम दोनों ने शादी तो कर ली, हमने तुमको माफ भी कर दिया, लेकिन हम एक प्रॉपर वेडिंग पार्टी रखना चाहते हैं, जिसके लिए जीनत को हम वापस घर लेकर जाना चाहते हैं। हमारे घर से ही जीनत को हम विदा करेंगे। जीनत तो पहले मना कर देती है, लेकिन उसकी अंकल और हसन की परिवार वालों के कहने पर वो वापस चली जाती है। जाने के टाइम जीनत हसन को ये बात भी कहकर गया, मैं वापस जा रहा हूँ, वो लोग मुझे मार देंगे। और पर्टिकुलर ये बात बाद में रियलिटी में हुई, क्योंकि ये जो घर वापस ले जाने वाला सीन है ना, एक कम्प्लीटली ट्रैप था। घर वापस ले जाने के बाद तुरंत पारवीन जीनत का फोन छीन लेती है और उसको एक कमरे में बंद कर देती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कभी कभी जीनत और पारवीन के बीच में हसन को लेकर झगड़ा भी होता रहा, लेकिन 8 जून को जो हुआ उसको सुनकर अब तंग रह जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जीनत की माँ पारवीन और उसका भाई आनिस दोनों मिलकर सबसे पहले जीनत को बेड के साथ रस्सी लेकर बांधते हैं। उसके बाद पेट्रोल छिड़क के जिंदा जीनत को जला देते हैं। इतना खौफनाक काम करने के बाद भी जीनत की माँ पारवीन इधर ही नहीं रुकता। वो रोड में जाके चिल्लाती है, जीनत हमारे परिवार को शर्मिंदा किया है, इसलिए मैं उसको मार दिया। वो इस बात को ओपन रोड में सबके सामने चिल्ला के कह रही थी। मुझे लगता है ये माँ नहीं एक शैतान है। इस इंसिडेंट की 6 दिन बाद 14 जून पुलिस आके पारवीन एंड आनिस को अरेस्ट करते हैं। पुलिस कस्टडी में भी पारवीन कहती है, जीनत ने जो काम किया है वो अनफॉरगिवेबल है, मतलब माफ करने लायक नहीं है। आप सोच सकते हो एक माँ की थॉट प्रोसेस इतना रफ है। इतनी खौफनाक मौत देने के बाद भी जिस बात को सुनकर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा लगा वो है जीनत की परिवार वालों ने जीनत की बॉडी लेने को मना कर दिया। बेचारी को इतना दर्द दे के मारा गया, मरने के बाद भी परिवार वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। बाद में हसन की परिवार वालों ने जीनत की बॉडी लेकर कब्रिस्तान में जाके दफन किया। मेरे हिसाब से पारवीन और अनिस के साथ साथ बाकी परिवार वालों को भी जेल में डाल देना चाहिए। खैर, केस की ट्रायल शुरू हुई। पारवीन को मौत की सजा सुनाई गई और भाई आनिस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। फांसी की सजा तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे दिमाग पर घूम रही है, एक माँ को अपनी बच्ची पर तरस नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? आपका क्या थॉट है और कुछ कहना है इस केस के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।